यार शाम के 7 बजे हैं, मंडे इवनिंग, और देश का युवा यहाँ एक वेबिनार में है जहाँ पे उसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जानना है कैट के लिए। कुछ काम नहीं यार तुम्हारे पास। मेरे पास भी नहीं एक्चुअली। तो जब कुछ काम नहीं है तो ये काम करते हैं, लेट अस जस्ट टॉक अबाउट वाई आर सी एंड द बेसिक्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अप्रोच कैसे किया जाए। एंड वी स्टिल हैव व्हाट आई थिंक 70 ऑट डेज टू गो बिफोर कैट। 26 नवंबर डेट आ गया है, फॉर्म वॉर्म फिल कर दिया होगा आपने। 75 डेज है, वी हैव गॉट इनफ टाइम एटलीस्ट फॉर द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। बाकी मैं मैथ एंड डीआई का कुछ नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली, बट इंग्लिश का क्या है कि 70 दिन, बहुत 70 दिन है तुम्हारे पास, जस्ट इमेजिन। या ऑलराइट, सो 70 डेज है, बहुत है। नंबर वन, whenever we start preparing for some exam or anything in life, पहला एक क्वेश्चन पूछना चाहिए ना यार, ये कर क्यों रहे हैं हम लोग। So I hope you all are very clear about why you want to go for CAT. So we'll not be talking about that. Why reading comprehension in any aptitude test in India or abroad? ये सवाल उठता है कि यार आरसीएम से पूछते क्यों हैं लोग। भाई मैथ चलो चेक कर लिया, दिमाग चलता नहीं चलता, रीजनिंग चेक कर लिया कि एनालिटिकल है कि नहीं है, जीएस पूछ लिया, थोड़ा बहुत दुनिया का पता है, G20 में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था। ऑलराइट, व्हाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? Why reading comprehension? It's a question I throw it to everybody out here. Why RC in any exam? आप क्लास 12 के बाद निकल के देखो, क्लैट होगा, कैट होगा, जीमैट होगा, जीआरई होगा, सैट होगा, यूपीएससी का सी सैट होएगा, एनी डैम एग्जाम इन इंडिया, वो बोलेगा वर्बल एबिलिटी, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। व्हाई आरसी? व्हाई आरसी? व्हाट्स योर टेक बेटा ऑन इट? आपका टेक क्या है यार कि आरसी क्यों पूछते हैं हमसे? आर दीज पीपल अलाउड टू स्पीक, या देश का युवा मौन रहना चाहता है? So, if anybody wants to answer, please raise your hand. There's an option where you're allowed to raise your hand, and your questions will be answered, आई or you can अंडरस्टैंड आप लोग reply in अपने the chat लिविंग रूम as में well. बैठे हुए हैं। या एनीबडी हु वांट्स टू आंसर, व्हाई आरसी इन एनी ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट? क्यों पूछते हैं यार? अमेजिंग, देखा, द रिलेवेंट क्वेश्चंस आर नॉट आस्क्ड ना। अब हमें क्या हुआ ना, हमको बोला आरसी आएगा, हम बैल जैसा भिड़ गए उस पर। कभी हमने सोचा नहीं या पूछा नहीं या किसी ने बताया नहीं आरसी होता क्यों है। इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स, जस्ट एनविजन योरसेल्फ इन अ जॉब। आप ऑफिस गए, अपने पिक्चरों में देखा होगा, मैं ऑफिस जाऊंगा या जाऊंगी सूट वूट पहन के और बर्गर खाते हुए लंच में, एंड दिल बी लाइक, मतलब फंडूस ऑफिस होएगा, गर्म कॉफी सुबह, बिल्कुल ब्लैक कॉफी एंड ऑल। पॉइंट इज, करोगे क्या जाके? और वहां पे वो कॉफी का मग तो धुलना नहीं हमको, ना ही शीशे साफ करने हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू ऑल डे? बेटा कुछ नहीं करोगे, जस्ट ओपन योर सिस्टम, सिट एंड रीड, दैट्स इट। You will be reading all your life, and let me tell you that data will not be very kind of ना, वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा नहीं होने वाला है। आफ्टर सर्टन पॉइंट ना बहुत बोर्डम आ जाता है उस पे। आरसी में वो क्या चेक करता है ना कि क्या हमें पढ़ के समझने का, उसको एनालाइज करने का, एंड अल्टीमेटली आर बी एबल टू टेक अ डिसीजन अंडर प्रेशर। नाउ लेट्स गो बैक टू कैट। कैट हमसे क्या कर रहा है? बोलता है यार ये डेटा आपके सामने, इसको पढ़ो, प्रोसेस करो, एनालाइज करो, नीचे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दो, नीचे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दो, मतलब टेक अ डैम डिसीजन, एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जितना समय दिया है उसके अंदर ही आपको आंसर फिगर आउट करना है। The better you are at decision making under pressure, the more money you make. As simple as that. मुझे पता है एमबीए लोग करने जाते हैं तो लर्निंग वर्निंग तो इंटरव्यू में नहीं बोलना, मतलब बोलना है इसलिए बोल देते हैं, बट अल्टीमेटली क्या है, वी ऑल आर वेरी वेरी कंसर्न कि पैकेज क्या है किसी भी इंस्टीट्यूट का। तो पैकेज इंस्टीट्यूट का नहीं आपका होएगा, डिपेंडिंग हाउ वेल यू हैंडल प्रेशर, हाउ वेल यू टेक डिसीजन, गुड डिसीजंस अंडर प्रेशर। तो आरसी एग्जैक्टली हमसे वो करा रहा है। आई थिंक द पर्पस इज क्लियर नाउ। नॉर्मली क्या होता है एट इन इजियर एग्जाम्स, इन इजियर एग्जाम्स हम पैसेज देखते हैं, पहले क्वेश्चंस पे जाते हैं, वी रीड द क्वेश्चंस, वी गेट बैक टू द पैसेज, रीड एंड फाइंड द आंसर्स। कैट ऐसा नहीं होता है। ऑलराइट, कैट में there are only 8 to 9 types of questions, so I already know the questions, so I'm not too worried about reading the questions first.
मैं गया, मेरा पूरा फोकस रहता है लेट मी गो एंड रीड द पैसेज केयरफुली एंड फिगर इट आउट कि पैसेज बात क्या कर रहा है। ऑलराइट, प्रॉब्लम क्या आने वाला है? प्रॉब्लम आता है कि हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमको वर्ड्स नहीं पता, तो वी डोंट अंडरस्टैंड दैट। हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमको पता है, लेकिन हम जब तक पैसेज के मिड पार्ट को क्रॉस करते हैं वी स्टार्ट टू काइंड ऑफ फॉरगेट पहले क्या लिखा हुआ था। ऑलराइट, ये दो मेजर इश्यूज हैं हमारे यहाँ पे। मेरा बस एक सजेशन है, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बी द एक्टिव रीडर एंड नॉट द पैसिव वन। पैसिव वन क्या होता है ना, यू आर रीडिंग अ बुक, मे बी अ नॉवल और मे बी रोमांटिक नॉवल पढ़ रहा है, किसी ने एंट्री मारा, बोला क्या पढ़ रहा है, नाउ सडनली ना आपको याद नहीं आ रहा कि अरे यार अभी तो कुछ पढ़ रहा था। ये पैसिव रीडिंग है। एक्टिव क्या है? इफ समबडी आस्क्स क्या पढ़ रहा था, आई एम एबल टू गिव देम ऑल रिलेवेंट पॉइंट्स, यार ये पढ़ रहा था, इसमें ये चीजें बात हुई हैं। ऑलराइट, we'll come to that later on। अभी के लिए मैं क्या करता हूं ना, I'll just give you a very basic technique to follow in any reading comprehension test। ये across the field जो है वो valuable है। okay, what we're going to do is we are going to talk about something called octave। octave की बात कर लेते हैं। फाइन, यहां पे O stands for opinion of the author। जब भी आप किसी एग्जाम में जाते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक्सरसाइज उठाते हो, प्लीज अंडरस्टैंड एक ही ओपिनियन मैटर करता है, वो है ऑथर का। पैसेज इज नॉट रिटन बाय यू, पैसेज इज नॉट रिटन बाय मी, पैसेज इज रिटन बाय सम डैम ऑथर। अब अगर वो बोलता है कि आज फ्राइडे है तो हम मान लेते हैं आज फ्राइडे है, वी डू नॉट काउंटर हिम। द ओनली ओपिनियन दैट मैटर्स इज द ऑथर। समटाइम्स क्या होता है ना, यू गेट अ पैसेज विच यू काइंड ऑफ हैव अ लाइकिंग फॉर, कि अरे ये तो मेरे साथ सोच रहा है, दैट इज इवन मोर डेंजरस, क्योंकि अब क्या हुआ ना, आपका जजमेंट इट गोज फॉर अ टॉस। दूसरी बात क्या है कि मे बी देयर सम पॉलिटिकल स्टेटमेंट इन अ पैसेज एंड आप कहते हो नहीं ये तो गलत बोल रहा है, आई डोंट अग्री। इट डजंट मेक अ डिफरेंस, अग्री करो ना करो, हमारी आपकी हैसियत नहीं है अभी वहां पे अग्री या डिसएग्री करने की। पॉइंट इज, ऑथर ने लिखा है, वो बोलता है आज फ्राइडे है, हम सर झुकाएंगे, मान लेंगे यस सर आज फ्राइडे है, रिगार्डलेस कि आज मंडे है या संडे है या ट्यूसडे है। ओनली वन ओपिनियन मैटर्स एंड दैट इज द ऑथर्स। बी वेरी क्लियर अबाउट इट, प्लीज बी वेरी डिटैच्ड विद द पैसेज। पैसेज से ना इमोशनली सेंटियाना नहीं है जाके वहां पे कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया, उसने बोल दिया हमने सुन लिया, दैट्स इट। मेरा पैसेज नहीं है बॉस, वो जिसने लिखा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम उसी का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। द फर्स्ट थिंग that matters is opinion of the author। Number two, contrast। कॉन्ट्रास्ट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स यार। टीवी में कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस सबसेट, टीवी कहाँ, तो फोन में, फोन से सर उठे तब तो कुछ दुनिया आगे बढ़े यहाँ पे। ऑलराइट, कॉन्ट्रास्ट डेंजरस होता है, दो तरह से होता है कॉन्ट्रास्ट हमारे पैसेजेस में। नंबर वन, ऑथर कहता है कि लुक बॉस, मेरा मानना यह है दैट इंडिया इज डूइंग रियली वेल बट सम पीपल बिलीव इट इज नॉट। अब क्या है ना, ऑथर ने क्या कहा, आई बिलीव इंडिया इज डूइंग रियली वेल बट सम पीपल आर contradicting me, some people are in contrast with my views and they say कि नहीं इतना अच्छा तो नहीं कर रही है। फाइन, ये इजी पार्ट है बिकॉज यहां पे वी नो द ऑथर्स ओपिनियन। ऑथर क्या कहता है, इंडिया इज डूइंग रियली वेल, ठीक। लेकिन डेंजर क्या होता है ना, जब ऑथर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, या तो ब्रेक कर ले जाता है या ब्रेक नहीं कर पाता है, और फाइनली हमें एक कंक्लूजन निकालना पड़ता है, यार ये कहना क्या चाह रहा था, कि वो अरे भाई कहना क्या चाह रहे थे। आई गिव एन एग्जांपल। एक बहुत मस्त पैसेज पढ़ा मैंने, उसका पैसेज का हेडिंग था करप्शन इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, करप्शन इज हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। तो पैसेज ही इतना अट्रैक्टिव है, वो उसका टाइटल इतना अच्छा है कि यार हाउ विल ही प्रूव इट, हाउ विल ही प्रूव इट। तो कहता है लुक बॉस, ऐसा होता है कि व्हेन अ फेलो गोस थ्रू अ गवर्नमेंट एग्जाम, तो बहुत मशक्कत करता है यार, 5 साल 6 साल 10 साल 12 साल भिड़ता है, तब जाके उसको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। ऑलराइट, अब वो बंदा जब वहां पहुंचा है ना, या फिर जल्दी भी मिलता है ना, तो भी उसने बहुत मेहनत किया है। सो व्हेन ही गोज टू द सीट, उसके मन का थॉट आता है, बाय द वे दिस इज नॉट सुदीप वाजपेयी टेलिंग यू, दिस इज द ऑथर, दिस इज द, इट्स नॉट माय ओपिनियन, इट्स द ऑथर्स ओपिनियन। तो वो कहता है कि बॉस ऐसा है, ये बंदा जब पहुंचा वहां पे तो ही स्टार्ट्स बिलीविंग, यार मैंने अपनी लाइफ का ना बहुत बड़ा चंक दिया है, बहुत मेहनत से काम किया है, एंड कमरे में बंद किया, रिलेशनशिप सारे खत्म हो गए, रिश्तेदार सारे चले गए, और ये है वो है, व्हेन पीपल वर हैविंग फन आई वाज वर्किंग डैम हार्ड, मैं किताबें रट रहा था,
मैंने पूरी पॉलिटी रट रखी है, पूरी इकोनॉमिक्स रट रखी है, पूरी ज्योग्राफी रट रखी है, आई डिजर्व टू बी हियर। कूल। नाउ व्हेन आई डिजर्व टू बी हियर, उसका गवर्नमेंट मुझे पैसा देगी। ये जो मैं काम करूंगा रोज, इसका पैसा कौन देगा? ही इज नॉट करप्ट इन हिज हेड, ही इज ट्राइंग टू फिगर समथिंग आउट फॉर हिज ओन कंफर्ट एंड बेनिफिट। वो कहता है बॉस, इस मेहनत का पैसा सरकार जिंदगी भर देगी, ये रोज का काम का पैसा कौन देगा? रोज का काम का पैसा वो देगा जिसका काम है, यानी कि पब्लिक। सो नाउ in his head he is not corrupt, he deserves that extra money that comes through bribe. Now what happens is, फिर एग्जाम्पल दिया गया कि यार नारायण मूर्ति सर का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहीं स्टेटमेंट दे दिया होगा कि ब्राइबरी शुड बी मेड लीगल, उसको लीगलाइज कर दो यार, सरकारी दफ्तर के बाहर एक लिस्ट लगा दो किसको कितना पैसा देना है, पियोन को कितना देना है, छोटे बाबू कितना देना है, बड़े बाबू कितना देना है, साहब को कितना देना है, बड़े साहब को कितना देना है, जो बहुत बड़े साहब हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं उनको कितना देना है। आई जस्ट गो टू द ऑफिस, सबके टेबल पे उतना उतना पैसा रखूंगा, अपनी फाइल आगे बढ़ेगी, बाहर निकलूंगा, इन्फोसिस लॉन्च करूंगा, इन्फोसिस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इंडियन इकोनॉमी आगे पुश होगी। सो नाउ इफ यू मेक ब्राइबरी लीगल, we get Infosys. If we get Infosys, we generate a lot of jobs. And when we generate a lot of jobs, the economy moves ahead. Corruption is healthy for the economy. क्या बात है। लेकिन यार अगर इतना ही हेल्दी होता ना, तो हमारे कुछ स्टेट्स का इकोनॉमी तो बिल्कुल वर्ल्ड नंबर 1-2 हो रखा होता, क्योंकि कुछ स्टेट्स में तो हम बहुत करप्ट हैं बस। सो कहीं तो फ्लॉ है, कहीं तो फ्लॉ है। ऑलराइट, वी आर नॉट एज kind of great an economy in terms of certain states who are very, very, very corrupt. Then the author brings in another example of Singapore. He says कि यार सिंगापुर को बनने में 3 decades लग गए. They were very unhygienic, corrupt people, not very interested in education, और एक kind of third world country type का सिंगापुर हुआ करता था. Then a gentleman came, I think Q नाम था उनका. He came around and he said, look boss, ऐसा है कि ये जो 25 प्लस के लोग हैं ये रिजिड हो चुके हैं, वी कैन नॉट चेंज देम। क्या करते हैं ना, लेट अस गो टू किंडरगार्टन। किंडरगार्टन चलते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, उनकी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, उनके दिमाग में बात डालते हैं कि बेटा मेंटेन क्लीननेस, हाइजीनिक रहो, डिसिप्लिन मत तोड़ो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, झूठ मत बोलो। दे स्टार्टेड इनकलकेटिंग दोज हैबिट्स इन दोज लिटिल किड्स। उनके पेरेंट्स को बोला कि लुक बॉस, तुमने तो यार अपना लाइफ ना ऐसे गंदा बिता दिया, डू यू वांट योर किड्स आल्सो टू गो थ्रू द सेम थिंग? एंड नो पेरेंट इन दिस वर्ल्ड वांट्स दैट। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। स्लोली इट टुक देम अ डिकेड, another decade and another decade. In 30 years, Singapore, जब ये बच्चे बड़े हुए, when they became adults and they started taking control of things, Singapore started changing. And then he says, but does India have any generation that is willing to sacrifice? कि ठीक है यार, बाप दादा ने बहुत घूसखोरी किया है, बहुत करप्शन किया है, हम नहीं करेंगे। Is there a generation? क्या कोई देश का युवा ऐसा है? एंड यहाँ पे वो पैसेज ब्लॉक कर देता है। Now, the title was Corruption is Healthy for the Economy. Now, the question is, does the author believe that corruption is healthy for the economy or not? I again throw the question open to everybody. Oh, I'm sorry for the previous question. I missed the chat. I see many people have answered. That's cool. For this one, the passage abhi humne suna na. According to that, what is the author's opinion? Does he believe corruption is healthy? All right, Divyanshu says yes. Divyanshu, शाम के 7 बजे. Kumkum says no. All right. All right, Sonalika, sorry. I'm really sorry for Ashish, Nishant. All right. Cool. Gokul, Shamla, Utsav. Okay, Simran, Mansi, क्या बात है? All right. Barring one boy, I think Divyanshu, अगर गलत नाम बोल रहा हूं तो माफ करना यार, बाकी सबने नो बोला है. He was the only fellow who said yes. ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या है. ऑथर ने कुछ लिखा, देन ऑथर ने उसको लाके बेटा प्रूफ कर दिया एक स्टेज तक
कि ब्राइब लीगलाइज कर दो, इन्फोसिस जैसा कंपनी खड़ा हो जाएगा। बट देन द वेरी नेक्स्ट लाइन वो कंट्रास्ट मारता है खुद को, बोलता है यार तो बाकी स्टेट्स जो इतने करप्ट है ना, वो तो रॉकस्टार हो जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ ना। सो आउट देयर ही हैज पुट अ कंट्रास्ट टू हिज ओन व्यू, थ्योरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन, अपना पॉइंट रखा, उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया। अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो एक ओपिनियन है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो दूसरा ओपिनियन है। लर्निंग फ्रॉम दिस इज ये मैंने बेटा चूंकि बोला है ना आपको, तो बहुत सिंपल हो गया है, बट व्हेन यू रीड इट इट्स नॉट दैट सिंपल। इट टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब कि यार बोलना क्या चाह रहा है, मतलब पैसा देना है कि नहीं देना है, ब्राइबरी देनी है कि नहीं देनी है। सो द मोमेंट यू हैव सम कंट्रास्ट कि यार अभी तक कुछ बोल रहा था, ये अचानक से कुछ और बोलने लगा है, स्लो डाउन, टेक अ पॉज, प्लीज लर्न टू रीड इन वेव्स। हाँ, अपन ना सीधा सीधा बेटा नहीं पढ़ सकते कि एक स्पीड से पढ़ा और ऐसे खत्म कर दिया। वी हैव टू लर्न टू रीड इन वेव्स, कहां पे स्लो डाउन करना है, कहां पे स्पीड बढ़ाना है। नाउ ऑल दीज थिंग्स I don't think we can cover everything in this one particular session, but please understand what I'm trying to tell you is, आपको पता होना चाहिए बेटा कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है जहां पे यू स्लो डाउन, या कोई चीज समझ में नहीं आया है स्लो डाउन, या कोई चीज है वहां पे बहुत सारे नाम हैं, प्रॉपर नाउंस हैं, इंस्टीट्यूट्स के नाम हैं, या जिप थ्रू दैट, वो आपको ना बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव टू काइंड ऑफ रीड इन वेव्स। जहां कंट्रास्ट आता है प्लीज ड्रॉप डाउन योर स्पीड, जहां भी कंट्रास्ट दिखाई पड़े ना, एंड यू बिलीव कि समझ में आ गया, बट आई स्टिल एडवाइस कि बेटा स्लो डाउन कर देना वहां पे। मेक श्योर यू डोंट मिस द ओपिनियन आउट देयर, एज वी सेड इन ओ, ऑथर का ओपिनियन मैटर करता है। तो कंट्रास्ट में ऐसा ना हो कि हमें लगने लगे कि करप्शन हेल्दी है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज टोन। टोन का मतलब क्या होता है, लहजा होता है। ऑलराइट, आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो लखनऊ का लहजा बड़ा मशहूर है कि लोग बड़े तमीज से बात करते हैं। एक मेरा फ्रेंड पहली बार लखनऊ आ रहा था, ही वाज कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, सो ही हैड दिस काइंड ऑफ इमेज ना कि मतलब लखनऊ जाएंगे तो सब लोग बिल्कुल अरे आइए आप ऐसे करके मिलेंगे। वो उतरा ना रेलवे स्टेशन, सॉरी एयरपोर्ट पे, एंड फ्रॉम एयरपोर्ट ही वाज सपोज्ड टू कम टू काइंड ऑफ चारबाग एंड देन टेक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आई कुडंट गो एंड पिक हिम अप। तो ना वो भाई लड़खड़ाता हुआ ना वो ऑटो टेम्पो स्टैंड होते ना वहां पहुंच गया। वहां जो भाषा सुनी है उसने, लखनऊ की नफासत नजाकत के परखच्चे उड़ा दिए। बोलता है यार ये ऐसा। मैंने कहा बॉस, जो हम पिक्चरों में देखते हैं या जो हम पढ़ते हैं, कभी कभी हकीकत उससे बहुत दूर होती है। बट हाँ, ओरिजिनली लखनऊ का लहजा पोलाइट है। वो कहते हैं गाली भी देते हैं तो आप लगा के देते हैं, लहजा। ऑलराइट, तो एक चीज होती है आरसी में विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज द टोन ऑफ द पैसेज। द टोन ऑफ द पैसेज, बेटा टोन कितना होएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल, या तो मैं आपके साथ हूं या मैं आपके खिलाफ हूं या मुझे फर्क नहीं पड़ता। तीन टोन है हमारे पास। प्रॉब्लम क्या है ना कि आई गिव यू द ऑप्शंस, एक पैसेज पढ़ा और उसने बोला यार व्हाट इज विच वर्ड मोस्ट suitably describes the tone of the author, और उसने बोला is it indignant, is it sophistry, is it vituperative, एक ऑप्शन और भी कोई रैंडम सा हम लोग, हाँ sarcastic, क्योंकि ये हमें पता चलता है, sarcasm हमें पता होता है, या ऐसा हमें लगता है हमें पता है। ऑलराइट, सो अब क्या है ना बॉस, मेरे को इन चारों वर्ड्स का मीनिंग बता दो, मैं आंसर बता दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बेटा क्या है ना, फॉर टोन यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर 200 वर्ड्स व्हिच नॉर्मली आर द ऑप्शंस इन एन एग्जाम लाइक कैट। वो जो नीचे चार ऑप्शन रहेगा ना बेटा, वो इन 200 वर्ड्स में से रहता है। ठीक है, फिगर देम आउट कि यार ये 200 वर्ड्स कौन से हैं, ये लिस्ट क्या है, उनका एक एक का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज वी नो द टोन, क्या अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वर्ड नहीं पता जो उसको डिस्क्राइब कर सकता हूं, hence we miss out on the answer। तो टोन के लिए वो 200 वर्ड्स का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, that you must know। एंड इस पे काफी सारे सवाल बनते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दे सिंपली आस्क यू व्हाट इज द ऑथर्स टोन। ऐसे सपोज करो एक सवाल आया, बोलता है कि who do you think is the audience, who do you think is the audience of the author। okay, now if you get to kind of know me later, ठीक है, तो बेटा मैं ना क्लास 12 से लेके सी सेट तक मैंने पढ़ाया हुआ है, पढ़ाता हूँ। एंड ट्रस्ट मी ना, in every session that changes,
the audience that changes, my tone changes. मैं क्लास 12 के बच्चे को उस तरह से नहीं पढ़ा सकता जैसा मैं कैट को पढ़ाता हूँ. इन कैट आई टेक लिबर्टी. मुझे पता है ग्रेजुएशन करने गए थे फैंटम बन के, ग्रेजुएशन हो गया है, लात वात खा चुके हैं, ये सब सुन लेंगे. क्लास 12 का बच्चा नहीं सुनने वाला. वो अभी बना है, वो 12th में निकला है, वो कह रहा है अरे पायलट बन जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, जज बन जाऊंगा, जनरल बन जाऊंगा, लॉयर बन जाऊंगा, कुछ भी बन जाऊंगा. अभी वो सपने लेके उड़ रहा है. उसको अगर आप एक अग्रेसिव टोन में कुछ कहोगे, वो बंदा चाकू घोंप देगा. कैट का बच्चा है, वो 3-4 साल दुनिया देख चुका है, बोलता है यार बॉस दिस इज मेक और ब्रेक, आई नीड टू गेट सीरियस अबाउट इट. उसको बोलो एकल दो बजे कॉल करना. 159 पे कॉल मारता है, सर सर आप बिजी तो नहीं है, 12th वाले को करा के देख लो ऐसा. सो क्वेश्चन था कि ऑडियंस कौन है. बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ऑथर का टोन कैसा है. इज द ऑथर एड्रेसिंग अ क्लास 12 स्टूडेंट, और ही इज एड्रेसिंग अ ग्रेजुएट, और इज ही एड्रेसिंग समबडी फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड हु इज प्रिपेयरिंग फॉर अ बैंक पीओ और एसएससी एग्जाम. तो जैसा ऑडियंस होता है वैसा ऑथर का या स्पीकर का टोन हो जाता है. ऑलराइट, सो इफ दे आस्क ऑडियंस कौन है, बेसिकली सवाल क्या है, सवाल है टोन क्या है. ऑलराइट, लहजा वेरी इंपॉर्टेंट. नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल कम से कम यहां तक तो बेटा ब्रेक डाउन कर ही देना, वो क्या आपका देखा जाएगा फिर बाद में. ए स्टैंड्स फॉर अवॉइड सुपरलेटिव्स. अवॉइड सुपरलेटिव्स. व्हेन आई से यू अवॉइड सुपरलेटिव्स, इसका मतलब क्या होता है ना कि बेटा एक्सट्रीम ऑप्शंस है ना, जो बेस्ट, मोस्ट, वर्स्ट, ये नॉर्मली हमारा आंसर नहीं होते हैं. बिकॉज जो भी एक एक राइटर होगा ना ऑफ एनी एनी रिप्यूट, जाना माना थोड़ा बहुत, अगर उसने अपने फील्ड का देखा हुआ राइटर है वो, तो वो चीजें बड़ी बैलेंस लेके चलेगा. प्रॉस एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, सॉरी, सब चीज कवर करके चलेगा वो. सो इट्स नॉट एज इफ ही इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग अबाउट समथिंग कि नहीं. जैसे होता क्या ना, आप सोशल मीडिया पे जाओ ना, तो देयर आर सम पीपल जिनको गवर्नमेंट का सब कुछ बुरा लगता है, देयर आर सम पीपल जिनको गवर्नमेंट का सब अच्छा लगता है. यार दोनों ही एक्सट्रीम केस है. बोथ ऑफ देम आर टू बी अवॉइडेड. मैं ना अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं, और हो सकता है ना आप में से भी एक आधा बंदा आइटम हो इस तरह का कि जो हम कर रहे हैं वही सबसे बढ़िया है. माय डॉटर गोज टू अ स्कूल, इट्स हेरिटेज स्कूल इन लखनऊ. तो मेरे एक जानने वाले ने पूछा कि अरे बिटिया को कौन है स्कूल में डाल दिया, तो मैंने बताया दिस इज, बोलता अरे पुराने स्कूल हो गए, 200 साल पुराने स्कूल है. कहाँ, हमारे मोहल्ले में खुला है ब्लूमिंग टावर. बहुत बढ़िया भाई. स्कूल खुलता है, पहले 5 मिनट तो मैम डांस करती है, फिर बच्चे सब सेटल डाउन होते हैं, पढ़ने बैठते हैं फ्रेश. मैं बोला सॉरी यार अब गलती हो गया, अब तो भेज दिया मैं उसको. 3-4 दिन बाद फिर मिला, नहीं 3-4 दिन बाद तो नहीं, आफ्टर अ सर्टन पॉइंट फिर से मिले भाई साहब. तो लखनऊ में गया ना बेटा, एक ब्रांड है राम आश्रय, वंडरफुल स्वीट्स, वंडरफुल स्वीट्स. तो हम लोग, मैं, मेरी वाइफ और मैं गए हुए थे तो चौक में, तो हमको वो शॉप पे पहुंचे एंड वी स्पेंट एन आवर आउट देयर. और हमने वहां पे एक एक आइटम, एक एक पीस ना चुन चुन के, ये क्या है वो क्या है खिलाइए, बड़े प्यार से खिलाते हैं वो. हमने 1 घंटा वहां पे सब कुछ खाया, तगड़ा सा बिल आया, और हम बड़े हैप्पी. तो मैंने उसको शेयर किया उस बंदे को, मैंने कहा यार राम आश्रय का जवाब नहीं. बोलता है राम आश्रय पुराने हो गए हमारे. मैं समझ गया इनके मोहल्ले में फिर से कोई कल्लू हलवाई आया है जो कि दुनिया का बेस्ट है. I have started avoiding that person for the simple reason because he bloody talks in extremes. ये बेस्ट है, जो मैं कर रहा हूं वो बेस्ट है, जो मेरी गाड़ी है वो बेस्ट है, जो मेरा मोहल्ला है वो बेस्ट है. सब क्या करोगे यार, ऐसे आदमी को अवॉइड करोगे ना, या तो आप ऐसे बन जाओ, विच इज वेरी डिफिकल्ट. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू बिकम लाइक देम इफ यू आर नॉट लाइक देम इनहेरेंटली. अगर वैसे नहीं है तो बड़ा मुश्किल है उनसे लड़ पाना यार. ठीक है, कब तक काउंटर करोगे, क्या करते हो, अवॉइड करते हो. वही लर्निंग यहां रखना है. अगर ऑप्शन सुपरलेटिव का बात कर रहा है, बेस्ट है, मोस्ट है, ऐसा है वैसा है, ताबड़तोड़ है भाई, मजा आ जाएगा, वो चांसेस हैं हमारा आंसर नहीं है. आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस दैट नीड्स टू बी एलिमिनेटेड, जस्ट इन केस क्वेश्चन सुपरलेटिव नहीं पूछ रहा है तो. ओके, नाउ दीज टू, वी एंड ई, ये प्रैक्टिकल चीज है. होता क्या है ना बेटा, जब अपन आरसी सॉल्व करते हैं तो हमने ऑप्शंस पढ़े ए बी सी डी, और एक अंदर से आवाज आती है यार आंसर सी है. क्योंकि आप क्लास में बैठे हो, आई होप ऑफलाइन, तो हमें लगा आंसर सी है, और बहुत ज्यादा हमने अपने बगल वाले भाई को बोला, उसने बोला सी. अब मैं गलत हो सकता हूं, भाई थोड़े गलत हो सकता है, दोनों ने सी मार करके वहां पे बैठ गए, टीचर को घूर रहे हैं. बताओ, नहीं अब तुम बताओ आंसर. हमने पैसा दिया, हम नहीं बताएंगे. प्रॉब्लम क्या है बेटा,
प्रॉब्लम है कि आपने शायद जिद पकड़ ली है, दैट्स इट, कि मुझे लग रहा है आंसर सी है तो बस अब ये पत्थर की लकीर है। प्लीज, वी इज फॉर वेरीफाई। When I say verify, what I mean is please read C again and try to be very honest with it कि यार ये मेरे को जो ये C में जो लिखा है ना ये आंसर ऑप्शन, क्या मुझे समझ आया है एग्जैक्टली या मैंने एक बार में पढ़ के मेरे मन में कुछ आया और मैंने फिर जिद पकड़ ली यही आंसर है। मैंने क्या कहा था, बी वेरी डिटैच्ड विद वट एवर यू रीड। उस ऑप्शन को लेके इमोशनल नहीं होना है कि मुझे लग रहा है तो बस यही आंसर है। आप बेटा वेरीफाई करोगे एक बार, मतलब आर यू श्योर यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिटन इन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। चलो अब दो सिचुएशन अराइज होता है, या तो यू अंडरस्टूड या यू डिड नॉट। ठीक है, या तो समझ में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, अगेन रीड द ऑप्शंस। अगर आ गया है एंड स्टिल बिलीव क्या नहीं आंसर सी है, बेटा स्टिल डू नॉट मार्क योर आंसर, यू गो एंड एलिमिनेट द रिमेनिंग 3 ऑप्शंस। वेरीफाई करेगा और एलिमिनेट करेगा। ये काम हम नहीं करते यार, ठीक है, क्योंकि अपना ना थोड़ा डीएनए क्या है ना, अपना डीएनए थोड़ा लेजी है, बस फोन में चलता है ऐसे ऐसे ऐसे, दिमाग में थोड़ा हम लोग फाइट मारना बंद कर चुके हैं। एंड दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज। When the world is not working hard, please work hard. There's no competition, trust me. But I have interacted with thousands of kids who've gone to IIMs and XLRIs and FMSs and whatnot. They have one thing in common. When people were having fun, they were having fun in a different way. वो बंदा बैठ के या वो बंदी बैठ के ना दिमाग से मेहनत कर रहा था यार। अब होता क्या ना बेटा, when I teach और मैंने कहा ना कि यार इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है, इसका आंसर ए है, इसका आंसर बी है, वी ऑल गेट अप, क्लोज आवर बुक्स एंड ऑल एंड बिलीव एवरीबडी इज हैप्पी। यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ना कि किसी ने अगर पूछ लिया होता, सर ओके आपने बोला आंसर सी है हम मान लेते हैं, व्हाई नॉट बी? ना व्हाई नॉट बी का आंसर देने में ना मुझे मेहनत करना पड़ेगा, आई विल नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू व्हाई नॉट बी, एंड आई डोंट वांट टू वर्क हार्ड। तो ना मेरे को फिर होता है अरे यार क्या पूछ लिया ये, अब मैं समझा रहा हूं तेरे को। ठीक है, यही माइंडसेट है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। होता क्या ना बेटा, वी स्टार्ट बिलीविंग कि यार 5 में से 2 का आंसर तो निकल आया ना। बेटा 5 में से 2 के आंसर पूरे देश के निकल रहे हैं, सिलेक्शन 3 या 4 पे होने वाला है, which means you have to get in the habit of making your brain work in eliminating the remaining 3 options। यार ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता, ये आंसर क्यों नहीं हो सकता है। You got to prove it to yourself। अब ना आप कहोगे इतना टाइम क्या है, अरे कैट में बाबू बहुत टाइम है, कैट में तो इतना अच्छा एग्जाम है कि टाइम ही टाइम है आपके पास। अरे सवाल ही कितना करना है यार, 50-60% ऑफ द पेपर ही तो करना है ना आपको, टाइम बहुत है, टाइम का फैक्टर नहीं है। आर यू विलिंग टू पुट इन दैट मच लेबर ऑफ लॉजिकली एक्सप्लेनिंग इट टू योरसेल्फ, ये आंसर क्यों नहीं होगा। बेटा अगला 100 सवाल ना जो आप देखोगे, ठीक है, आई अज्यूम आप 2 आरसी रोज करोगे, बेटा 2 आरसी रोज करोगे तो आई थिंक यू विल बी समवेयर अराउंड 150 आरसी टिल यू टेक कैट। 150 पैसेज करेगा ना तब तक, अगर 2 भी रोज करेगा, ठीक है, तो 150 पहुंचेगा। अब क्या है ना, जो अगला 100 क्वेश्चन बेटा सॉल्व करेगा ना आरसी का, प्लीज फॉलो दिस प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड एलिमिनेटिंग। मैं मानता हूं स्पीड स्लो हो जाएगा थोड़ा, बट वंस यू आर थ्रू विद द फर्स्ट 50-60 क्वेश्चंस, आपका ना ब्रेन ना काइंड ऑफ रिवायर हो चुका होगा। अब जब आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आप वहां आंसर नहीं ढूंढ रहे होगे, यू आर नॉट गोइंग फॉर सिलेक्शन एनी मोर। आप अमेज्ड हो जाओगे, यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑलरेडी ऑप्शंस। आपका दिमाग कह रहा है ये 4 में से कोई आंसर नहीं हो सकता, एक ऑप्शन होगा जो हमसे लॉजिकली एलिमिनेट नहीं हो पा रहा होगा, दैट इज एन आंसर। It will take hard work and discipline. Results will be slow, but once you reach that threshold ना, एक बार वो पार कर गया कि यार अब ठीक है, अब दिमाग ऐसे चलता है, you will fly through it. So please ये दो ना बेटा स्किप मत करना, प्लीज वेरीफाई एंड एलिमिनेट। ओके, ये प्रैक्टिकल चीज है। वो बगल में भाई का भी आंसर ऐसा है, बगल में इनका आंसर भी ऐसा है, इसलिए हम भी यही आंसर मानते हैं, इनकरेक्ट। लॉजिकली प्रूव करने का why the other options cannot be the answers। Accuracy guaranteed है if you follow this process। So opinion किसका मैटर करता है, ऑथर का, ना मेरा ना तेरा। Contrast dangerous the moment you see, oh अभी तो व्हाइट बोल रहा था सडनली ये ब्लैक क्यों बोल रहा है, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन, रीड अगेन। कोई घमंड नहीं होना चाहिए, यू नो आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड, आई हैव बीन गोइंग टू लंदन। कैट है बॉस, उसको तुम्हारा एक्सेंट से कोई मतलब नहीं है, वो देखता है
तू भिड़ सकता है कि नहीं भिड़ सकता है, कैन यू वर्क हार्ड अंडर प्रेशर और नॉट। टोन पता करके चलेंगे बॉस। अवॉइड सुपरलेटिव्स, एनी ऑप्शन दैट सेज बेस्ट है रोक दे भाई वहां पे। एंड फाइनली वंस यू गेट द आंसर, वेरीफाई इट, चेक इट, डबल चेक इट, एलिमिनेट ऑल अदर ऑप्शंस, यू आर होम। If you attempt say 14 questions and all 14 are correct, boss अपन 100 पे बैठे हुए हो वहां पे अंग्रेजी में। यहाँ तो मेरा नाम बाद में ले सकते हो कि यार सुदीप वाजपेयी का एक सेशन अटेंड किया था, अमेजिंग बंदा था यार, फंडू बंदा, क्या पढ़ाया था, मजा आ गया। अगर 80 वेटी में आता है ना, मैं आपको जानता नहीं यार, ठीक है। हाँ, ये सेशन का नाम भी मत लेना कभी। ऑलराइट, सो वी हैव octave. All right, any questions from here, any questions from here you want to ask? I hope I made myself very clear. Kunal beta, which logic, I mean, you're talking about the octave one or the earlier one? Tone beta, questions, Rahul, that is Rahul, right? हाँ, Rahul beta, सवाल ही होता है, what is the tone of the author, how has the author treated his subject? Okay, तो देखिए, या तो मैं आपसे प्यार करता हूं या मैं आपसे नफरत करता हूं। प्यार बार हुआ है कभी तुम लोगों को? हुआ होता तो 7 बजे ये थोड़े देख रहे होते। बड़ा सिली क्वेश्चन। नहीं, मैं सरकाजम नहीं मार रहा यार। ठीक है, हाँ, क्या पता वो भी यही हो, क्या पता तुम भी यही हो, और क्या पता कॉम्प्रिहेंशन चल रहा हो। ठीक है, होता क्या है ना, या तो मैं आपसे प्यार करता हूं या मैं आपसे नफरत करता हूं, या मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम भाड़ में जाओ। तो टोन यही है बेटा, इट्स पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव, और इट इज न्यूट्रल। वी नीड टू अंडरस्टैंड कौन से टोन्स पॉजिटिव होते हैं, कौन से टोन्स नेगेटिव होते हैं, कौन से न्यूट्रल होते हैं। जैसे कि मैंने इंडिग्नेंट, गुस्सा, ठीक है, सोफिस्ट्री बड़ी चतुराई से कुछ ऐसा बता रहा है ना कि लग रहा है राइट है लेकिन है नहीं। विटिपुरेटिव, हाईली क्रिटिकल। एंड sarcastic तो आप जानते ही हो, घर में रहते हो, मम्मी पापा हैं आसपास, उन्होंने दे एग्जाम्पल जो दिए होंगे sarcasm के। sarcasm इज वन ऑन वन, और इसमें कोई उम्मीद नहीं है किसी के सुधरने की। ऐसे मेरी बेटी सो के उठी एक दिन, मतलब एक दिन क्या, नॉर्मली अब तो स्कूल हो गया है, पहले तो 11 बजे सो के उठी और लिविंग रूम में आई, और हम लोग बैठे हुए थे, माय वाइफ एंड आई। तो माय वाइफ ने सरकाजम मारा उसके ऊपर, अरे तुम उठ गई बेटा, अभी तो 11 ही बजा है। शी सेड 11 बजा है, फिर चली गई वापस, अब वो 1 बजे आई। ये मेरे घर पे सरकाजम चल रहा था। All right. So if you know the meaning of these words, beta, then you put your answer कि इसका tone क्या है, sarcastic है, critical है, vituperative है, whatever. So that was tone, beta. That was tone. हाँ, elimination div. I think that is div. हाँ, A term. Okay. हाँ, मैं एक एक करके लेता हूँ बेटा, एक एक करके लेता हूँ मैं। हाँ, एलिमिनेशन प्रॉब्लम है, एंड आई टोल्ड यू दैट बेटा, एलिमिनेशन प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन केवल पहले 50-100 सवाल तक। अगर आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया, मेरा बस बात मान के कि ठीक है यार, ये बंदा बोला था, चल सुन लेते हैं इसकी बात, ठीक है, आप देखोगे स्लोली ना, इट बिकम्स वेरी इजी आपको ना। जब आप एलिमिनेशन पे आते हो ना, कि देखो, बात समझो, देयर 4 पीपल जो कि प्रोस्पेक्टिव रिलेशनशिप हो सकता है। आप इनमें ये कमी हटाओ, इनमें ये कमी हटाओ, इनमें ये कमी हटाओ, इनमें ये कमी हटाओ, सारे हट जाते हैं। बट इफ लुकिंग वो प्रिटी प्रिटी वेरी प्रिटी, वो हैंडसम, अब फंसा पड़ा है यार। बात समझ रहा क्या हो रहा है? जब दिमाग सिलेक्शन पे जुटता है ना, तो वो हटा नहीं सकता। जब दिमाग एलिमिनेशन पे जुटता है तो सबको हटा ले जाता है। व्हेन यू गो एंड, आई मीन बॉयज का खैर दिमाग थोड़ा कम चलता है इन काइंड ऑफ बाइंग गारमेंट्स एंड ऑल। लड़का घर से निकलता है कि ब्लू जीन्स लेना है, तो बस ठक ब्लू जीन्स लेना है। ऑलराइट, उसको अगर गलती से उसने ग्रे या ब्लैक दिखा दिया ना, ब्लू। अच्छा, प्रॉब्लम क्या, उसने ब्लू के भी 4 शेड दिखा दिए, अब वो फंस गया, अब क्या करना है। विद गर्ल्स इवन, बिकॉज गर्ल्स आर मोर सेंसिटिव टू कलर यार, उनको ना लड़कों से ज्यादा रंग पता है। तुमको क्या पता, पर्पल, गर्ल्स मुआफ, मजेंटा, पर्पल, 3 तो यही शेड हो गया, हमको हवा ही नहीं है, फर्क क्या है इसमें। अब क्या है ना, आप एलिमिनेट करना शुरू करते हो ना, जब किया देखो, आई विल नॉट बाय दिस या दिस, फाइनली 4 में से ना एक आप पिक करते हो। किस प्रोसेस से? नॉट ऑन सिलेक्शन बेटा, ऑन एलिमिनेशन। आई लाइक ऑल 4 शर्ट्स और ऑल 4 ट्राउजर्स, पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, व्हाटएवर इट इज। मैं फाइनली उन 4 को ना रख के सामने 3 को एलिमिनेट करता हूं, तब आंसर आता है। बेटा लाइफ में एलिमिनेशन हो रहा है, इस दुनिया में हम जी रहे हैं। ऑलराइट, सो आई अंडरस्टैंड इट्स डिफिकल्ट, बट ट्रस्ट मी इट इज इजियर देन सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्ट करने में सबका अच्छा अच्छा सब कुछ दिख रहा है यार, क्या करें, एलिमिनेट करेगा। It is difficult. Try it for 50 to 100 questions. It will start getting easier. All right, we have more questions. Huh.
बेटा ओ वाज ओपिनियन ऑफ द ऑथर, आई थिंक हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. All right. I'll take two questions and then we'll talk about inference. Somebody asked about inference. Meenakshi. Oh, cool, Meenakshi. Prepared है रे तू, हाँ इन्फ्लुएंस का सवाल पूछ रही है. दैट्स नाइस. ठीक है. हाँ बेटा, ओ मैंने क्या कहा था ना, ओ वाज ओपिनियन ऑफ द ऑथर, मतलब उसमें हमको और आपको अपना सेंटी वाला इमोशन नहीं लगाना है. जो ऑथर ने लिखा है वही मान लेना है, उतना ही डेटा रिक्वायर्ड है. डोंट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर होम कि अरे मैंने तो ये पढ़ा था इसके बारे में. नहीं बेटा, जितना वो लिखा है 500 वर्ड्स में, उतने में से ही पिक करना है आपको. ऑलराइट. ओके. अवॉइडिंग सुपरलेटिव्स. ओके, अब क्या होता है ना बेटा, अब मैं आपको बताता हूं. कैन वी ऐड अ पेज? यस. हाँ. सपोज दे हैव एन ऑप्शन दैट सेज ये ऑप्शन है. मैंने रैंडमली एक सेंटेंस लिखा बेटा आपके सामने. दिस इज द मोस्ट डिजास्टर्स वे टू डील विथ चिल्ड्रन. अब क्या है ना, सुपरलेटिव दिया उसने मोस्ट. यार हाउ हाउ कैन यू क्वांटिफाई कि सबसे डिजास्टर्स है? सो द मोमेंट यू हैव गॉट वर्ड्स लाइक मोस्ट है, बेस्ट है, वर्स्ट है, या एक्सट्रीम है, या फिर वो कहता है नेवर है, या वो कहता है ऑलवेज है. ओके okay? जो भी ये वर्ड्स आते हैं ना, दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? एक्सट्रीम ओपिनियंस. वी नीड टू अवॉइड देम. उनको अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज एक लॉजिकल बंदा कभी भी एक्सट्रीम का बात नहीं करेगा. सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर विथ these two, जो ओपिनियन था एंड अवॉइड सुपरलेटिव्स था. नाउ ओके. Oh wow, yeah, cool. You guys are asking. I just wish I had more time to deal with all these questions. Fabulous, yeah, fabulous. Sarthak, I think I don't know if we can have more sessions or not, but we need to sort something out regarding this. यार सवाल बच्चे अच्छा पूछ रहे हैं, interested हैं. I don't know. हो सकता है बच्चे ही हो. we'll take more questions. CR and inference. Meenakshi, I'll get to you beta. First आपका आंसर करते हैं. You asked a question regarding inference. Okay? और एक सवाल आता है, चूंकि आप क्रिटिकल रीजनिंग की बात कोई और भी कर रहा है, वो है assumption का. एंड एक टर्म आता है which is premise, और एक टर्म आता है which is conclusion. ऑलराइट, ये आपके सीआर के टर्म्स हैं साफ साफ. ओके, मैं क्या करूंगा ना बेटा, आई जस्ट स्पीक अबाउट दीज टू राइट नाउ. ठीक है. अकॉर्डिंग टू यू अजम्पशन क्या होता है? वैसे अलजेब्रा आप स्टार्ट कर दो ना, मैथ तो फंडू होंगे आपको. क्वांट, हाँ तो क्वांट तो फंडू होगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अजम्पशन? अगर आपसे कोई आपका छोटा भाई भतीजा ना, जो क्लास 6-7 टाइप का है, वो बोलता है कि दीदी अजम्पशन क्या होता है, या दादा अजम्पशन क्या होता है, आप उसको क्या बताओगे यार? लेट अस अज्यूम इट टू बी एक्स, जो आप लिखते हैं ना वहां पे. हाँ, अजम्पशन अगर कोई बच्चा पूछता है, आप उसको क्या एक्सप्लेन करोगे? लेट्स सिंप्लीफाई. अरे माँ, आई ट्राई टू बेटा. पहले अपन दो दो पे भिड़ते हैं ना यार, दो पे भिड़ते हैं. द क्वेश्चन इज, एक बच्चे ने पूछा, दीदी दादा अजम्पशन क्या होता है? व्हाट आर वी सपोज टू टेल हिम और हर? All right, Kamya says an argument with no gaps in its support for the conclusion. काम्या, काम्या बेटा, तू अगर ये छोटे बच्चे को बताएगी, तुझे लगता है वो दोबारा तुझसे सवाल पूछने आएगा? यू फॉरगॉट द कंडीशन. छोटा बच्चा है, डराना नहीं है उसको कि अरे बाबा ये क्या हो गया.
आई टेल यू व्हाट assumption इज। हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं ना, उसके पीछे हमारा एक अनसेड लॉजिक होता है। वो लॉजिक हमारा assumption होता है। देखो बेटा, right now people your age may be going out to the parties having fun। ठीक है कि ऑफिस खत्म हो गया है या कॉलेज खत्म हो गया, चलो मौज करते हैं शाम को। आप बेटा यहाँ बैठे हो, मुझ पे सवाल दाग रहे हो कि इन्फ्लुएंस कैसे होगा, assumption क्या होता है, सीआर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो समझ नहीं आया, अवॉइड सुपरलेटिव समझ नहीं आया। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड दैट, राइट? Sometimes you are able to explain it, sometimes you are not able to explain it, but trust me, you will have a logical reason for it। दूसरा बात, हो सकता है वो रीजन गलत हो। जरूरी नहीं है कि वो आप जो सोच रहे हो ना, जो लॉजिक से आप काम कर रहे हो, आपने सोचा चल यार वेबिनार ज्वाइन कर लेते हैं, क्रेडेंशियल्स हैं कि यार यहाँ वहाँ पढ़ाया हुआ है, सुन लेते हैं, कुछ काम आएगा। बेटा हो सकता है काम आए, हो सकता है मैं बिल्कुल वाहियात बात करके जा रहा हूँ यहाँ पे और मैंने बिल्कुल नॉनसेंस सेशन दिया है, लेकिन आपका अजम्पशन था कि चल यार क्या पता कुछ सीख जाएंगे। दिस वॉज हिज अजम्पशन विच मेड यू ज्वाइन दिस सेशन। इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग। तो हमारा कोई जो लॉजिक है ना, कुछ भी कहने या करने के पीछे, दैट इज आवर अजम्पशन। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, अपन अज्यूम करते हैं, ठीक है? हम लोग पहले अज्यूम करते हैं, फिर उस पे हम एक्ट करते हैं, और ये एक्शन देख के ना कोई बंदा इन्फर करता है। इन्फरेंस एंड अजम्पशन बोथ आर नॉट मेंशन्ड, दीज आर इन बिटवीन द लाइन्स। और ये समझना पड़ता है। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूं तुमको ना, होपफुली यू गेट एवरीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। क्या हुआ ना, दो फ्रेंड्स ना बैंगलोर में ड्राइव कर रहे थे, और तभी ना उस लेन में ऑपोजिट सारे रूल तोड़ता हुआ एक बाइकर चला आ रहा है बिना हेलमेट के, सबको घूरता हुआ अग्रेसिवली। तो जो बंदा बैठा हुआ था ड्राइवर के बगल में, वो कहता है अबे ये पक्का यूपी का होगा। जस्ट वन स्टेटमेंट, ये पक्का यूपी का होगा। ठीक है बेटा, ये पक्का यूपी का, ये उसका अजम्पशन है या उसका इन्फ्रेंस है? ये पक्का यूपी का होगा, ये उस बंदे का अजम्पशन है या उस बंदे का इन्फ्रेंस है? एंड एक्सप्लेन दैट, एंड एक्सप्लेन दैट। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, वी हैव, ओके कूल। बटी हुई है दुनिया, बटी हुई है। सम ऑफ देम आर सेइंग ये अज्यूम कर रहा है, कुछ कह रहे हैं इन्फर कर रहा है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। अब देखो, अपन पहले अज्यूम करते हैं, फिर एक्ट करते हैं, और फिर वहां से इन्फ्रेंस डिराइव होता है। ठीक है। अब थिंग इज इसके बीच में ना आपके वो दो वर्ड्स आते हैं। बेटा somebody said ना, आप वो भी बता देना तो बता देता हूं। यू हैव गॉट अ प्रीमाइस एंड यू गॉट अ कंक्लूजन। जो प्रीमाइस है ना, ये आंसर करता है वाई को, एंड कंक्लूजन आंसर करता है वॉट को। और ये दोनों बेटा मेंशन होते हैं। कोई स्टेटमेंट आप पढ़ते हो ना, तो वहां पे होता है यार कि विराट कोहली को रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि उसने पिछले 3 साल में वनडे में सेंचुरी नहीं मारी है। जस्ट अ स्टेटमेंट, ओके। विराट कोहली को क्या करना चाहिए? ही शुड रिटायर। कंक्लूजन मेंशन्ड। क्यों? बिकॉज पिछले 3 साल में वनडे में सेंचुरी नहीं मारा है। दिस इज द प्रीमाइस, मेंशन्ड। ऑलराइट, ये दोनों दिखाई पड़ रहा है, ये और इन्फ्रेंस दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब आप बात समझो बेटा, आपने प्रीमाइस देख लिया है, वो बंदा उल्टी लेन में चला आ रहा है, ये उसका इन्फ्रेंस है कि ये पक्का यूपी का होगा। क्यों? क्योंकि इस बंदे का अजम्पशन ये है कि यूपी के लोग ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करते हैं। सो व्हेन दैट गाय हैज एन अजम्पशन कि यूपी के बंदे ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते, एंड देन ही सीज समबडी, ही सीज द प्रीमाइस। क्यों? एक बंदा आ रहा है ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है, वो क्या इन्फर कर रहा है? पक्का यूपी का होगा। Point is, he may be right, he may not be right, but based on his assumption, he has inferred ये बंदा यूपी का होगा। We assume, we act, and we infer। अब चूंकि आप यहां फंस रहे हो ना, तो मैं आपको साफ साफ बताता हूं, जस्ट रिमेंबर द डायग्राम। अगर सपोर्ट इस तरह से आ रहा है, ये हमारा पैसेज है बेटा, और ये हमारे ऑप्शंस हैं, ए बी सी डी जो हमारे
ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इफ द क्वेश्चन इज if the above statement is true, which of the following has to be true? ये स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है, मतलब इसको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, ये सत्य है। और अगर ये ट्रू है तो बेसिस दैट हमारे ऑप्शंस में से ABCD में से कौन सा ट्रू हो जाएगा। ऑलराइट, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन इन्फ्रेंस। अगर स्टेटमेंट आपका आता है, आप ये पढ़ लो, इफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, विच मींस जो लिखा है वो ट्रू है, वी डोंट हैव टू आर्ग्यू विद दैट। इसका अगर आपको स्टेटमेंट ऐसा देता है वो एंड कहता है फॉर द अबव स्टेटमेंट टू बी ट्रू। अब क्या है ना, आप देखो तो सपोर्ट ऑप्शन से पैसेज की तरफ जा रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। अगर सपोर्ट ऑप्शन से पैसेज को जा रहा है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका अजम्पशन का है। ओके, आई अंडरस्टैंड थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स हमने भी बिल्कुल मतलब अचानक से यहां पे भिड़ गया कि हम, बट प्लीज अंडरस्टैंड, अगर सपोर्ट पैसेज से ऑप्शन पे आ रहा है बेटा, वो सवाल इन्फ्रेंस का है। अगर सपोर्ट पैसेज को चाहिए फॉर द अबव स्टेटमेंट टू बी ट्रू, मेरे पास आप आए बोले सर एक किताब है हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी, क्या पढ़ लूं? मैंने बोला बेटा देख, ये तभी ले जब तुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट है, वरना तेरा पैसा वेस्ट होगा। आई रिपीट, ये तभी ले जब तेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे, वरना तेरा पैसा वेस्ट होगा। व्हाट हैव आई अज्यूम्ड, मैंने यहां पे क्या अज्यूम किया है? व्हाट हैव आई अज्यूम्ड जब मैंने आपको ये सलाह दिया कि यार ये तभी ले जब तेरे को इंटरेस्ट है, वरना तेरा पैसा वेस्ट होगा। व्हाट हैव आई अज्यूम्ड? बुक इज नॉट हिज टाइप बेटा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि तेरा इंटरेस्ट है तब, आई थिंक दैट इज कवर्ड। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। आप ना सिर्फ फर्स्ट हाफ पे भिड़े पड़े हो, मैंने सेकंड हाफ में क्या बोला? तेरा पैसा वेस्ट होगा। बेटा मेरा बेसिक अजम्पशन ये है कि अगर तुमको ये किताब पढ़नी होगी ना, तो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। अगर वो बंदा बोल दे सर खरीदना नहीं है, मैं PDF डाउनलोड कर लूंगा फ्री का, किसी फ्रेंड से ले आऊंगा, लाइब्रेरी में आके पढ़ लूंगा, तो मेरा जो अजम्पशन था ना कि तुझे खरीदना पड़ेगा, वो फेल हो गया। और अगर वो फेल हो गया तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया है, कौन सा? तेरा पैसा वेस्ट होगा, ये स्टेटमेंट क्या होगा? वीकेंड हो गया, बोगस हो गया। सो बेसिस माय अजम्पशन, मैं कुछ सलाह दे रहा हूं, अगर वो अजम्पशन सही है तो मेरी एडवाइस सही निकलेगी, अगर वो अजम्पशन गलत निकला तो मेरी एडवाइस गलत निकलेगी। सो द स्टेटमेंट आई मेड कि तेरा पैसा वेस्ट होगा, दिस इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट यू हैव टू पे फॉर दैट बुक। इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग, ठीक। क्या करना है? सिंपली तुम दो तीन चीज याद कर लो यार, ठीक है, दो तीन चीज याद करना, और आगे जाके ना जब आज आज बैठोगे एक दो RC लगाने, या कल बैठोगे ना, जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि उनका फॉर द अबव स्टेटमेंट टू बी ट्रू, दिस इज क्वेश्चन ऑन अजम्पशन, विच मींस प्रीमाइस के पहले का थॉट, एक्शन के पहले का थॉट, ठीक है। मेरा मानना है कि यूपी के बंदे ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हैं, फिर मैंने एक्शन देखा एक बंदे को ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते हुए, फिर मैंने इन्फर किया कि ये बंदा यूपी का होगा। ऑलराइट, तो क्या है ना, फॉर द अबव स्टेटमेंट टू बी ट्रू, दिस इज अजम्पशन। और अगर वो कहता है इफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन इन्फ्रेंस। अधिकतर बेटा क्या होता है ना, वी गेट कंफ्यूज कि उन्होंने हमसे अजम्पशन पूछा है या इन्फ्रेंस पूछा है, और इसलिए हम ये गलती कर जाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग है यार, 100 सवाल लगा लेंगे, मजा आ जाएगा आपको। ऑलराइट, फाइन। So I hope in whatever little time we have and whatever little interaction we are able to hold, I think I'm making some sense. Okay? Huh. All right.
सिमरन, यस दैट बुक माइट बी वेरी कॉस्टली बेटा, वेल डन, बट पॉइंट इज मुझे नहीं खरीदना ना, 1200 का किताब है, मैं नहीं खरीद रहा, मैं पीडीएफ से डाउनलोड कर ले रहा, फ्री में मिल जा रहा है मेरे को। फाइन, अजम्पशन क्या है, तेरे को खरीदना पड़ेगा, अब वो चाहे 200 रुपए का हो चाहे 2000 का हो, पैसा वेस्ट होएगा। वेल डन यार, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ओके, are you guys willing to do one more exercise? हाँ यू नो, मेरे पास टाइम है, मैं घर पे ही हूं। ओह कूल, बढ़िया बेटा, चलो, नाइस नाइस नाइस। आई थिंक ओके, या नाउ आई गिव यू 3 मिनट्स, ठीक है, मैं आपको 3 मिनट देता हूं ये पैसेज पढ़ने का, जस्ट 3 मिनट्स। एंड रुक जाओ, तुम लोग बहुत बड़े चोर हो, ऐसे कैसे पढ़ लोगे? आई विल स्टैंड इन फ्रंट एंड स्टार्ट द क्लॉक, रीसेट। I repeat, 3 minutes to read the passage. Start. All right, 3 minutes up. आई होप बेटा ठीक ठाक पढ़ लिया होगा। This is pressure because you are given 3 minutes to read something and आप फोकस करने में थोड़ा टाइम लगता है, but that was the whole idea, ठीक है। अब क्या है ना, we had 4 paragraphs, para 1, para 2, para 3 and para 4। ऑलराइट, बिना बेईमानी ना, अब ये बताओ
पैरा वन में क्या बात हुआ था? प्लीज गिव मी 4 रिलेवेंट पॉइंट्स दैट वर रिटन अबाउट इन पैरा नंबर 1. कुणाल, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रिकॉल कर, जो पढ़ा है रिकॉल कर. मेरे को पहले पैरा का 4. ओ श्याम, वंडरफुल. ठीक है, मोर मोर पॉइंट्स, 4 रिलेवेंट पॉइंट्स. दिव्यांशु जर्नलाइज कर रहा है बेटा, 4 रिलेवेंट पॉइंट्स जो वहां लिखे हुए थे. जोर दो दिमाग पे यार, दिमाग तेज है तुम लोगों का. मतलब never know. आकाश फिर से जनरलाइज कर रहा है. 4 पॉइंट क्या था? 4 पॉइंट क्या था इन पैरा 1? जस्ट पैरा 1. मैं पैरा 2 3 का 4 का बात नहीं कर रहा, अभी पैरा 1 का बात कर रहा. अरे ऊपर देखो, आंखें आंखें रोल करो, कुछ दिमाग दौड़ाओ. मुझे पता है तुम कॉफी टेबल पे पैर रख के ऐसे वीडियो देख रहे हो. हाँ, ऑनलाइन नहीं सही कर दिया ना. गुरुजी टहल रहे हैं 4 घंटे से यहाँ वहां, बंदा बैठा हुआ है विष्णु भगवान बन के. हाँ भगाओ, तुम बढ़ाओ. एनीबडी एनीबडी एनीबडी. दिव्यांशु, आई गॉट द पॉइंट. मोर मोर मोर. गोइंग विदाउट कंपास, दैट इज कूल. कौन था यार ये? आकाश. बढ़िया. 4 पॉइंट बताना यार, 4 पॉइंट क्या था वहां पे? अरे देखो, लेट मी गिव एन एग्जांपल, फिर सेकंड पैरा पे फिर भिड़ना यार प्लीज. पहला, somebody said flying without compass. जो एड्स HIV वैक्सीनेशन का जो फील्ड है ना, वो डायरेक्शनलेस जा रहा है, ये मतलब था. अब मैं काम की बात बता रहा हूं, बात क्या हुई वहां पे. एक बात हुआ है कि लुक बॉस, हमसे वैक्सीन नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज HIV मल्टीप्लाइज रियली फास्ट. ठीक है. दूसरा, इट हाइड्स द प्रोटीन्स इन शुगर. ठीक है. एंड दिस ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. और थर्ड पॉइंट था कि यार तुमसे टीबी, मलेरिया, ये सब तो टैकल हो नहीं पा रहा है बॉस, आप HIV की बात कर रहे हो. सो ये 3-4 रीजंस दिए थे उन्होंने, किस चीज के लिए? कि हम वैक्सीन नहीं बना पाएंगे. ऑलराइट, नाउ बेटा लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पैरा. मैं आपको फिर से टाइम देता हूं. सेकंड पैरा में इस तरह से पॉइंट वाइज कौन सी बातें हुई थी? हाँ आकाश, यस, वायरस रेप्लिकेट्स वेरी फास्ट. कूल. श्याम, बढ़िया 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 यार, गुड. हाँ मीनाक्षी, काम है बेटा, जनरलाइज कर दिया आपने. अपन पॉइंट्स वाइज जा रहे हैं. हमने अभी कुछ पढ़ा ना, हमको याद आना चाहिए ना हमने क्या पढ़ा वहां पे. सेकंड पैरा में आपको हिंट दे रहा हूं. वो कहता है नहीं हम वैक्सीन बना ले जाएंगे. रीजंस क्या दिए हैं? व्हाट वर द 3-4 रीजंस दैट दे गेव कि नहीं यार काम हो रहा है, बन जाएगा. श्याम, क्या बात है यार. SIV. ओह दैट इज फैबुलस. अपन SIV में कंट्रोल, SIV को कंट्रोल कर लिया है. एनाटॉमी हमारा एप्स जैसा ही है, तो एक दिन हम HIV भी कंट्रोल कर लेंगे. टेरिफिक 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 टेरिफिक. हाँ मंकी, बहुत बढ़िया. मानसी, यस, कूल. सिमरन, वैक्सीन बेटा, वैक्सीन तो है ही नहीं ना हमारे पास. हाँ वायरस. आशीष, मंकी, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा. इसके अलावा और क्या बात है? नया पॉइंट ला, नया पॉइंट. नेक्स्ट. हम्म. श्याम फिर से यार, सम पीपल आर इम्यून. क्या बात है? वो लिखा है ना कि उनके बॉडी में HIV है बट एड्स नहीं हुआ है, विच मीन्स व्हाट? वायरस इज नॉट एबल टू वर्क. उनके बॉडी में ऑलरेडी कुछ एंटीबॉडीज हैं जो कि वायरस को रोक रहे हैं. तो मतलब दुनिया में एंटीबॉडी है ना यार, उन्हीं को पता करना है, रेप्लिकेट करना है, मल्टीप्लाई करना है और वायरस से अटैक करना है, वायरस को अटैक करना है, सॉरी, और वैक्सीन बना ले जाएंगे. फैबुलस, दैट वाज पॉइंट 2. पॉइंट 3, और बताओ यार, बढ़िया हो तुम लोग. हम्म. मोर 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 ऑप्शंस. और क्या बात हुआ था यहाँ पे? एक बात और हुआ था. यस, लैब वाला बात किया किसी ने. सिमरन, वंडरफुल बेटा. हमने क्या किया है ना कि लैब में हमने कंट्रोल कर लिया है. सो चांसेस आर हम उसको रियल वर्ल्ड में भी कंट्रोल कर ले जाएंगे. वी लीव इट एट 3. नाउ द थर्ड पैरा. थर्ड पैरा क्या बात कर रहा था? रिकॉल करो. व्हाट वाज द थर्ड पैरा? इनफैक्ट इसमें ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज था इन 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 सेकंड पैरा, इफ समबडी कैन रिकॉल दैट.
उसने बोला था वैक्सीनेशन बनाने का प्रोसेस रिवर्स करना पड़ेगा। नॉर्मली आदमी वायरस लेता है, उसको डोरमेंट करता है, बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी रिलीज होता है, उनसे हम वैक्सीन बनाते हैं। अभी क्या है, उस वायरस को हम वीकन नहीं कर पा रहे। एचआईवी बहुत स्ट्रॉन्ग वायरस है, लेकिन एंटीबॉडीज है किसी के पास। अब हमको वो एंटीबॉडी मल्टीप्लाई कैसे करना है? हमको एक कमजोर वायरस ढूंढना है जिसको हम एचआईवी जैसा हो उसको हम वीकन कर लें, डोमेंट कर लें और इंट्रोड्यूस कर लें, और एंटीबॉडीज ज्यादा रिलीज हो जाए ताकि हम वैक्सीन बना पाए। द प्रोसेस हैव टू बी रिवर्स्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पैरा, एनीबॉडी हु रिमेंबर्स कि थर्ड पैरा में क्या बात हुआ था? थर्ड पैरा बोलता है कि वी नीड टू वर्क ऑन टू लेवल्स, सेल्यूलर इम्यूनिटी, कि यार म्यूकोसल लेवल पे ही, स्किन के लेवल पे ही, क्या होता है म्यूकोसल, MUCOSL, म्यूकोसल लेवल पे ही उसको जहां से एचआईवी एंटर करता है वहीं पे रोक लेते हैं यार। और लास्ट में कहता है कि हमने एक चार्ट बनाया है अभी तक, एंड होपफुली इस चार्ट से हम वैक्सीन क्रिएट कर ले जाएंगे। ऑलराइट, नाउ आई टेल यू व्हाट हैपेंड टू ऑल ऑफ अस। अब जरा समझो हुआ क्या ना। मैंने बोला 3 मिनट मिलेंगे, पढ़ना है। सो हम सारे बस पढ़ने बैठ गए। वी डिड नॉट गिव आवर ब्रेन द कमांड कि बॉस पढ़ना है, याद रखना है। अगर आप कमांड देते ना कि पढ़ना है बेटा और याद रखना है अगले 2-3 मिनट तक कि क्या पढ़ा है, हम सबको मैक्सिमम पॉइंट्स याद आ जाते। आई नॉट से कि सारे पॉइंट्स याद आ जाते, बट मैक्सिमम पॉइंट्स पैरा 1 2 3 4 करके हमें याद आ जाते। सो द एक्सरसाइज वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू रीड, प्लीज बी एन एक्टिव रीडर, जो मैं शुरू में बोला था। विच मींस जब पढ़ने बैठो ना तो इस हिसाब से पढ़ने बैठो कि पढ़ना है, समझना है, याद रखना है, पॉइंट वाइज। अभी क्या होना ना, कैट में ना जब आप जाओगे या किसी भी एग्जाम में जाओगे ना, आपको एक रफ पैड मिलेगा, प्लीज मेक यूज ऑफ इट। ऑलराइट, जैसे मैं ना आपको पूरा पैसेज ना 7-8 वर्ड्स में दे सकता हूं। मल्टीप्लाइज, हाइड्स, टीबी, SIV, लैब, इम्यून, रिवर्स, म्यूकोसल एंड चार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा 9 वर्ड्स में पूरा पैराग्राफ मेरे सामने है, पूरा पैसेज मेरे सामने है। इफ यू आस्क मी कौन सी चीज कहां पे हुई थी, आई कैन गो टू दैट पॉइंट। टीबी का बात कहां पे हुआ था? फर्स्ट पैरा के लास्ट में। SIV का बात कहां हुआ था? सेकंड पैरा के बिल्कुल शुरू में। रिवर्स प्रोसेस का बात कहां हुआ था? सेकंड पैरा के एंड में। म्यूकोसल बात कहां हुआ था? थर्ड पैरा में कहीं बीच में आया था। चार्ट कहां था? फोर्थ के लास्ट में था। पूरा नो योर किचन बॉस, नो योर किचन, पता होना चाहिए ना। देखो मेरे यहाँ ना चाय मैं बनाता हूँ, मेरी शादी ही इसी शर्त पे हुई थी कि सुबह की चाय मैं बनाऊंगा। तो पिछले 12 साल से बंदा सुबह उठता है और चाय बनाता है। कभी कभी मेरी वाइफ चाय बनाती है। फर्क बस ये है कि पहली बात तो उनकी चाय बहुत ही घटिया बनती है, दूसरी बात क्या है ना, वो बनती आधे घंटे में है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है सामान कहाँ रखा हुआ है अपने ही किचन में। मेरी चाय 10 मिनट में बन जाती है, बिकॉज आई नो ठक 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 कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। चाय दोनों बनाएंगे, मैं 10 मिनट में बनाऊंगा, मैडम 38 मिनट्स में बनाएंगी, वो भी रद्दी, बिकॉज आई नो माई किचन। खाने का नहीं, सिर्फ चाय का, बाकी उनको पता है। So if I know my kitchen, but I can always go back to a certain place, reread and get the bloody answer. Last question before I wrap up my part. That is, I give you 4 options. साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, ब्लॉगर है, और एक रिसर्च स्टूडेंट है। जो पैसेज अभी पढ़ा आपने, इन 4 ऑप्शंस में से 1 2 3 एंड 4 किसने लिखा होगा? इज इट अ साइंटिस्ट, इज इट अ डॉक्टर, इज इट अ रिसर्च स्कॉलर, और इज इट अ ब्लॉगर, एंड व्हाई? अरे अरे मैं आई एम रियली सॉरी, आई टेक योर नेम भाई, डांटा। देखो मेरे को डांटा मत करो यार, घर पे वैसे ही डांट पड़ते रहता है, तू भी डांट रही है। ओके ओके ओके, रमन सेज ब्लॉगर, श्याम रिसर्च, शिवम ब्लॉगर, ऑलराइट। आकाश, बेटा द होल एक्सरसाइज वाज डन टू काइंड ऑफ मेक इट इजी फॉर अस टू रिकॉल। अगर अपन 4-5 वर्ड्स नोट डाउन कर लेंगे ना, तो हमें वहां से आता है यार ये वहां बात क्या हुआ था, याद रह जाता है।
ऑल राइट, ऑल राइट, ओके, फाइनली। तो हो क्या रहा है ना, मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे अपन ने साइंटिस्ट और डॉक्टर को तो उठा के फेंक दिया बाहर, एलिमिनेट कर दिया, विच इज वेरी कूल, बिकॉज साइंटिस्ट क्यों बोलेगा कि हम वैक्सीन नहीं बना पाएंगे, जो पहला पैरा में था, तो दैट इज गॉन। डॉक्टर्स आर नॉट वरिड अबाउट क्रिएटिंग वैक्सीन, दे आर ओनली वरिड अबाउट कि हमारे यहाँ वैक्सीन आएगा, हम ठोक देंगे यार, बात खत्म हो गया उनका, गॉन। रिसर्च स्कॉलर एंड ब्लॉगर, बेटा रिसर्च स्कॉलर जो है ना, आपने कभी अपने आंसर्स में इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज किया है जो कॉलेज में प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है? नहीं ना। द लैंग्वेज इज वेरी 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 सिंपल, देयर वर नो टेक्निकल टर्म्स, इट वाज फॉर अ लेमैन लाइक यू एंड आई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हाँ हाँ होता है, कुछ होता होगा। अरे बंदे ने क्या किया ना, 4 आर्टिकल पढ़ा और अब तो चैट जीपीटी आ गया, गिव मी एन आर्टिकल ऑन एचआईवी वैक्सीनेशन, आ गया आर्टिकल बॉस। ओके, तो प्रॉम्प्ट देने में आप एक्सपर्ट हो चुके हो ना। थिंग इज, ये वो बंदा है ना जो 5 साल पहले उसने 4-5 आर्टिकल्स पढ़े, उन्हीं में से कुछ निकाला, 3-4 पॉइंट ऑफ व्यूज रख दिए, दैट्स इट। द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज ब्लॉगर, फॉर द सिंपल रीजन, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टेक नहीं है वहां पे। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, यू ट्राई टू फिगर आउट, कोई भी आंसर नहीं होगा, फाइनली यू रीच सम काइंड ऑफ कंक्लूजन, क्या ठीक है ये आंसर हो सकता है, ऑलराइट, हाँ। चलो, सो आई थिंक देयर इज अ लॉट टू कवर यार, लेकिन क्या है ना कि मजा आया, बिकॉज इट वाज हाईली, आई मीन द रिस्पांस वाज वेरी गुड यार। आई एम नॉर्मली क्या होता है ना यार, ऑनलाइन में आई डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू रिस्पॉन्ड दैट मच कि ठीक है यार आ गए हैं, बैठ जाएंगे, देख लेंगे, चले जाएंगे, बट यू किड्स वर गुड यार, यू किड्स वर गुड। बाय द वे, 70 डेज का पंगा है ना, 70 दिन, इफ यू गाइज आर सीरियस, जस्ट लुक फॉर माई नेम ऑन यूट्यूब, यूल फाइंड समथिंग, अपन 70 दिन वहां पे आके काम करेंगे बॉस, आई विल बी टीचिंग कैट आरसी एंड समरी एंड एवरीथिंग, इफ यू वांट दैट टू हैपन, ठीक है। अभी तक नहीं कर रहा था, मस्ती मार रहा था, ओके, बट आई थिंक 70 में से 50 दिन हम ये काम कर सकते हैं, सो जस्ट look for this name, nothing more, nothing less. Any questions from your side before you wrap up? संकेत, अच्छा, हाउ टू सेलेक्ट, बेटा मतलब ये ना मुझे भी समझ नहीं आता एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली, सो दैट मतलब मैं कोई ना बहुत ही एक डिसाइडेड, मतलब करना एक डिसाइडिंग आंसर नहीं दे सकता कि ये करेगा तो मिल जाएगा। इट बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आप जब ना पैसेज पढ़ना शुरू करते हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि यार ऐसा नहीं हो कि 4-5 लाइन पढ़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि मैंने 4-5 लाइनें पढ़ ली हैं तो अब मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अच्छा, थोड़ा हमारा मेंटालिटी क्या होता है ना कि हमने इतना टाइम दिया है, अब तो ये करके रहेंगे। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, ड्रॉप इट, move on to the next one. Maybe once you are warmed up, you can again come back to the earlier passage and do it. That is the only way I go about it. क्योंकि अगर हम ये लालच मन में रखते हैं ना कि यार मैंने 5 मिनट तो पढ़ लिया, 2 मिनट पढ़ लिया है, ठीक है, एंड प्लस ना इतना टेंशन नहीं, मैं आपको बताता हूँ बेटा, इफ यू आर अ डिसेंट रीडर ना, तो आपका स्पीड अराउंड 250 वर्ड्स पर मिनट होगा, ठीक है। यार अपना पैसेज ना 500 to 600 वर्ड्स का होता है, ठीक है, कितना टाइम लगेगा यार, 2 to 3 मिनट्स, तो कोई ऐसा मेजर इन्वेस्टमेंट है नहीं उसमें, ओके। एंड प्लस वी ऑल हैव आवर वी ऑल हैव आवर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, मे बी तुमको साइंस एंड बायोटेक ज्यादा समझ में आ रहा हो, मुझे मे बी फिलोसफी समझ में आ रहा हो या उल्टा हो रखा हो, सो वी हैव आवर काइंड ऑफ स्ट्रेंथ्स, बट वो आएगा जब आप ना कुछ 100-150 पैसेज कर लोगे, तब आपको पता चलेगा यार ये वाले हो जाते हैं, ये वाले नहीं होते हैं। और बेटा एक और बात, when you solve a passage ना, please be very careful about your answers which are right, तुक्के से। कभी कभी क्या होता है ना, आपने 5 क्वेश्चंस किया, 4 सही हो गया, 2 तुक्का था, तो आपको लगा रहा है अब तो भैया जीनियस हो गए। प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ कि यार ये 2 तुक्के लगे हैं, मैंने सोचा कुछ और था, लॉजिक कुछ और है, नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर माय लॉजिक इज करेक्ट, सो दैट इज हाउ वी इंप्रूव। तो आंसर सही गलत पे इतना फोकस नहीं करने का जितना उसके पीछे लॉजिकली आपने कितना सही सोचा है, ऑलराइट। एंड सिंपल सा एक्सरसाइज करना है यार, यू पिक अप अ पैसेज दैट हैज गॉट 4 क्वेश्चंस, ठीक है, 4 into 2 दैट इज 8 मिनट्स, ठीक, 8 मिनट में सॉल्व करने का, दैट्स इट। सो एवरी डे इफ यू टेक 2 पैसेजेस से 8 क्वेश्चंस, बेटा 16 मिनट का गेम है पूरा यार, 16 मिनट सॉल्व करो,
और लगभग लगभग अगले 20 मिनट उसको एनालाइज कर लो, तो ऑल टुगेदर कितना हो जाएगा, 40 मिनट्स में आपका गेम खत्म हो जाता है, वर्बल एबिलिटी इज टेकन केयर ऑफ। थोड़ा स्मार्ट रहने का ना इस गेम में, ठीक है। तो चॉइस डिपेंड करता है बेटा, ऑलराइट, कि किसमें आप अच्छे हो, किसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि ऐसे पैसे जाएंगे तो आसान वाले हो जाएंगे, ऑलराइट। और 3-4 चीज आप पढ़ सकते हो बेटा, यू कैन गो हेड एंड स्टार्ट रीडिंग। साइंटिफिक अमेरिकन करके है, उसका कुछ कुछ जो फ्री मिले ना वो पढ़ डालो, ऑलराइट। एक ये है JSTOR, जो फ्री मिले वो पढ़ डालो, ठीक है। जस्ट फॉलो लाइक 2-3 आर्टिकल्स एवरी डे फ्रॉम दीज टू जर्नल्स, जो भी फ्री मिल रहा हो आपको, सब्सक्राइब मत करना, पैसा जाएगा बेकार का। रीड एवरी डे, तो वैरीड रीडिंग हो जाएगा थोड़ा वो, ठीक है। हाँ, मानसी एज अ फ्रेशर बेटा मैथ निपटा डाल, ठीक है, क्लास 6 से लेके 10 तक का पूरा। स्टार्ट रीडिंग गुड स्टफ एवरी डे, गेट इन द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर 15 मिनट्स, वेरिड आर्टिकल्स, जो मेरे मन के भी नहीं है वो भी पढ़ूंगी, दैट इज द वे टू गो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक लगा डाल, नो योर स्टैंडिंग कहां पे हूं। श्याम, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ योर, मेरा तो क्या है ना यार, कि पिछले 10 साल का तो नहीं तो कम से कम पिछले 5 साल का सारा कैट का पेपर लगा ले, सफिशिएंट है। बिकॉज जो पेपर देना है वही नहीं लगा रहे यार, दुनिया भर से ढूंढ रहे, ये कर लो वो कर लो। ओके, सो आई बिलीव प्रीवियस ईयर बेस्ट, एंड प्लस यू विल बी टेकिंग सम काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज फ्रॉम वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ना, तो वहां से माल मिलता है अच्छा खासा यार, कर लो। हाँ, डोंट बी टू जजमेंटल अबाउट द कंटेंट पार्ट। कभी कभी बच्चा क्या होता है ना कि सर ये मुश्किल था, वो आसान था, इनका कंटेंट अच्छा नहीं, उनका बकवास है बेटा, जस्ट जस्ट स्टे फोकस्ड, मुझे अपना काम करना है। सम डेज इट विल बी गुड, सम डेज विल बी बैड, इट्स ओके, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज लेके रखेगा, वहां से कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स का कंटेंट अच्छा होता है, ठीक है। आई कांट टेक नेम्स बट आई फाइंड द टॉप इंस्टीट्यूट्स आर डूइंग ओके इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू एम्पल प्रैक्टिस। अरे मैं प्रीवियस ईयर कर लिया 3 साल का, 5 साल और खींच ले, टेस्ट सीरीज लेगी किसी का, उनके बहुत सारे पैसेजेस मिल जाएंगे, बहुत सारा एक्सरसाइज मिल जाएगा आपको। बेस्ट बुक फॉर कॉन्ट, मैंने तुमको कॉन्ट का बता दिया ना, तो तुम भगवान भरोसे भी नहीं रह पाओगे बेटा, ठीक है। सो प्लीज डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन रिगार्डिंग कॉन्ट। बट हाँ, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं यार, अरुण शर्मा सर की बुक है जैसे, तो उसका जो बहुत डिफिकल्ट वाला है वो नहीं, लोग बेसिकली मैथ टीचर्स बोलते हैं यार कि वो छोड़ दो, उसके पहले का लगा लो, एडवांस वाला ड्रॉप कर देते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट मटेरियल है, अगर आपके पास टॉप इंस्टीट्यूट का है तो दैट इज सफिशिएंट, प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है। नॉन इंग्लिश, अरे दिव्य क्या नॉन इंग्लिश होता है, दिस नथिंग लाइक नॉन इंग्लिश और समथिंग। जब पढ़ना शुरू कर दे यार, जिस लेवल का भी समझ में आता हो बेटा, वट एवर लेवल यू अंडरस्टैंड, स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस। ईगो पे नहीं लेना है कि अरे ये तो JSTR पढ़ रहा है, यौन पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा, नहीं समझ में आ रहा है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नीचे से शुरू करेंगे ना यार। वट एवर यू फील लाइक रीडिंग, दैट्स इट। किताब मत उठाओ, नॉवेल्स मत उठाओ, स्मॉल आर्टिकल्स पढ़ो। स्मॉल आर्टिकल्स में क्या होता है कि भाई मान लो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, तुमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, बट आप सोचते हो ठीक है 2 पन्ने पढ़ लेते हैं। अब इतनी मोटी किताब उठा ली, वो समझ नहीं आ रही तो किताब पढ़ी रहेगी। और हमारा ना एक नेचर होता है कि जैसे बॉटल है, इतना पानी खत्म हो गया इसका, ठीक है, बट हम इसको रिफिल तभी करेंगे जब ये खाली हो जाएगी। यही रीडिंग का होता है, क्या होता है कि बंदा सोचता है जब ये किताब खत्म हो जाएगी तब दूसरी उठाएंगे, इस जन्म में ये खत्म नहीं होनी है तो इस जन्म में दूसरी किताब उठनी नहीं है। आर्टिकल क्या है, खत्म हो गया ना, अगला उठा लेंगे हम लोग। सो रीड स्मॉल आर्टिकल्स, एंड आर्टिकल्स में ना ऑप्शंस भी ज्यादा होते हैं ना, कभी आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, कभी आप बाइक्स पढ़ रहे हो, कभी आप साइंस पढ़ रहे हो, कभी आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो, वैरायटी बहुत मिल जाता है वहां पे। सो आई प्रेफर कि आप रीडिंग शुरू कर दो बेटा, आर्टिकल्स का रीडिंग स्टार्ट कर दो। कुणाल नहीं बेटा, वन मोर पैसेज, आई हैव गॉट सम एरंड्स टू रन अनफॉर्चुनेटली, वरना मैं बिल्कुल, मेरा मन था रुकने का, ठीक है। Rahul, yes, I do, I do. As I said, you find out my name on YouTube, you come there, ठीक है, मिलते हैं यार वहां पे, ऐसा क्या है, if you need that, okay. Otherwise, we are done for the day. It was lovely session, full of energy at least, और बढ़िया लोग है बेटा, my wishes are with you, ठीक है। Put your head down for the next 70 days, just work, enjoy the journey, ठीक है। और फाइनल डे पे स्ट्रैटेजी मत चेंज करना अपना, वॉर के दिन स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करते हैं, ओके। एंड आई होप यू विल डू वेल, एंड आई होप we'll stay in touch. Thank you. Sarthak, are we good to wrap it up now?
Yes, sir. So I would like to thank you on behalf of the entire Japuria family. Thank you for conducting such an amazing session, sir. And I'd also like to thank all the students. They stayed the entire time. So yeah, thank you so much. Thank you.